हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो फिर आप डीएलएड बीएड कर रहे होगे या फिर डीएलएड बीएड कर चुके होगे। लेकिन सिर्फ डीएलएड बीएड करने से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ डीएलएड बीएड करने से आप शिक्षक नहीं बन जाओगे, ना ही आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। क्योंकि शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको बीएड डीएलएड के साथ में सीटेट परीक्षा का भी क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सीटेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप बीएड डीएलएड करते किए हुए हो, उसके बावजूद भी आपके प्रदेश में वैकेंसी आएगी और आप उसमें बैठ नहीं सकते हो। जो बच्चे बीएड डीएलएड के साथ सीटेट पास किए रहेंगे, क्वालिफाई किए रहेंगे, वही बच्चे शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप सीटेट की महत्वता को समझें। आप बीएड डीएलएड के साथ में सीटेट को भी परीक्षा जल्द से जल्द क्रैक हो जाए, इसकी भी कोशिश करते रहें। आप लोग सीटेट परीक्षा फॉर्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष जुलाई माह का नोटिफिकेशन नहीं रिलीज कर पाया सीबीएसई, लेकिन दिसंबर के लिए अब दोस्तों यहां पर पूरी सूचना आ चुकी है कि दिसंबर का फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, परीक्षा कब होगी, डिले होगा या फिर दिसंबर में ही हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि दिसंबर वाला नोटिफिकेशन आता है लेकिन वो परीक्षा जनवरी में चली जाती है, थोड़ा लेट हो जाता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी जानकारी यही निकल के आ रही है कि थोड़ा सा 10-15 दिन लेट देखने को मिलेगी इसकी परीक्षा, नोटिफिकेशन लेट होने की वजह से। अब दोस्तों पूरी सूचना आ चुकी है कि फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा और आवेदन कौन कौन कर सकता है, सीटेट में कितने पेपर होते हैं, क्या बदलाव हुआ है, सीटेट सिलेबस क्या है, कोई चेंजेस हुआ है या फिर वही होने वाला है, सीटेट फॉर्म की फीस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर सेम होने वाला है, फॉर्म कब आएगा, कब से कब तक भरा जाएगा और क्लासेस कब तक शुरू होगी, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों। और नोटिस के माध्यम से हर एक चीज क्लियर आपको करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त बीएड डीएलएड जो कर चुके हैं वो तो आवेदन कर ही सकते हैं। साथ साथ में जो बच्चे बीएड डीएलएड में नया एडमिशन लिए थे, अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग भी एलिजिबल हैं सीटेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। जिनका इस सत्र में एडमिशन हुआ है वो लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन 2022 के अनुसार जिन बच्चों ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लिया है उसके दूसरे दिन से ही वो सीटेट परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। और अगर सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और लाइफ टाइम वो वैलिड भी माना जाएगा। तो सभी बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि बीएड और डीएलएड वाले कर रहे हैं और कर चुके छात्र दोनों भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, बात करते हैं सीटेट में कितने पेपर होते हैं मेरे दोस्त। तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक ये आप देख सकते हो पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है ये 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। यानी कि अगर आपके प्रदेश में 1 to 5th क्लास यानी प्राइमरी लेवल की टीचर वैकेंसी आती है तो आप बीएड डीएलएड के साथ में आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल माने जाते थे, लेकिन अब बीएड पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। ठीक है, बीएड अभ्यर्थी पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन दे सकता है, बीएड अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए सिर्फ एलिजिबल माने जाते हैं, लेकिन डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। पेपर 2 जो होता है मेरे दोस्त वो 6 to 8 क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। यानी कि अगर आपके प्रदेश में जूनियर की वैकेंसी आती है तो आप बीएड या डीएलएड किए हो, साथ साथ में पेपर 2 भी क्वालिफाई किए हो, तो आप जूनियर की वैकेंसी भी बैठ सकते हो। तो अब यहां पर देख सकते हो कि ये डीएलएड पेपर 1 डीएलएड और पेपर 2 बीएड और डीएलएड दोनों दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये पेपर 1 का सिलेबस है और ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 में केवल इतना डिफरेंस है कि आपका अगर आपने पेपर 2 में अगर फॉर्म भर रहे हो तो अगर आपने बीएससी किया तो साइंस मैथ के आपको, यानी साइंस स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आपने कॉमर्स या फिर आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशल साइंस यानी एसएसटी के 60 क्वेश्चन करने होंगे। बाकी 30 क्वेश्चन सीडीपी पेपर 1 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा। 2 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश संस्कृत, हिंदी संस्कृत कुछ भी चूज कर सकते हो, इसमें भी 2 चूज कर सकते हो। और यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ और 5वां सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंट यानी ईवीएस। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है। अब मेरे दोस्त एक आपको आंकड़ा में दिखाना चाहूंगा कि 150 नंबर में
पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, ठीक है। ये 150 नंबर का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। अब दोस्तों जो पासिंग मार्क है वो देख सकते हो समान यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं, यानी कि यूआर बच्चे जो अनरिजर्व्ड हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए दोस्तों जो पासिंग मार्क है 150 में से वो 90 नंबर, यानी 150 में से आपको 60% मार्क्स लेकर आना है। 60% कितना हुआ 150 का, 90 नंबर हुआ, ठीक है। कौन से बच्चे के लिए, जनरल या यूआर कैटेगरी के अगर आप हो तो 150 में से 90 नंबर अगर आप लाते हो, 90 ऊपर लाते हो तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे और आपका सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। और एससी एसटी या ओबीसी या अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 150 में से 55% अंक लाना अनिवार्य है, तब वो क्वालिफाई करेंगे। और 150 का 55% होता है लगभग 82 नंबर, ठीक है। तो 82 नंबर अगर आप ले आते हो अदर कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी जो बच्चे हैं वो 150 में से 82 प्लस लेकर आते हैं तो वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे और उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब जानकारी ये मिल रही थी कि महिला वर्ग के लिए हो सकता है कि सभी वर्गों के लिए महिला वर्ग की जो छात्रा है उनका जो पासिंग मार्क है वो 82 नंबर ही कर दिया जाए, चाहे वो जनरल कैटेगरी की लड़की क्यों ना हो उसको 82 कर दिया जाए। अभी ये जानकारी निकल के आ रही है, ये नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये आपका पासिंग मार्क होने वाला है। अब आप खुद सोचो कि 150 में से 90 नंबर आप सोच रहे हो तो बहुत आसान है, आसान है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं। मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये परीक्षा हुई थी पिछले साल 14 और 15 दिसंबर को, ठीक है, 2024 में। अब इसमें देख सकते हो पेपर 1 में कुल कितने बच्चे थे, 6,86,000, ठीक है। और क्वालिफाई कितने बच्चे किए, 1,38,000। आंकड़ा आपको दिखा, यानी कि करीब करीब 5.5 लाख बच्चे जो हैं, यानी कि करीब करीब हाँ 5 लाख बच्चे जो हैं, 4.5 लाख बच्चे जो है फेल हो गए। करीब करीब 4.5 लाख बच्चे यहां पर फेल हो गए, 6.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे, 1,38,000 पास किए। पेपर 2 का आंकड़ा देखो, 13,62,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और पास कितना किए, 1,39,000 यानी 1,40,000, यानी कि 10% बच्चे भी पास नहीं कर पा रहे परीक्षा को। रीजन क्या है आप खुद देखो, 13 लाख में सिर्फ 1,39,000 बच्चे परीक्षा को पास कर पाए, बाकी बच्चे फेल हो जा रहे हैं। गलती कहां करते हैं, ये 90 नंबर क्यों नहीं ला पा रहे हैं भैया। आप 90 क्या, आप अगर सही दिशा में तैयारी करोगे ना तो ये बहुत आसान परीक्षा होता है, ये समझ पर आधारित होता है। आपको एक बार थ्योरी समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हो और अच्छे खासे नंबर से क्रैक करते हैं बच्चे, 120, 125, 115, 110 इस नंबर से पास करते हैं। लेकिन थ्योरी समझना होगा। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो, आप रटते हो, ठीक है। ये रटने पे नहीं आएगा सीटेट आपका, आप रटते हो, 1-2 बार फेल हो जाते हो, फिर बार बार वही प्रोसेस अपनाते हो, रट रहे हो, प्रीवियस रट रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार समझ लोगे सिलेबस को, आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे ना शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको बहुत आसानी समझ आएगा और सारे प्रश्न आप कर ले जाओगे। लेकिन गलती आप नहीं कर रहे हो, आप तो मेहनत भरपूर कर रहे हो। बच्चे 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक दे रहे हैं इस परीक्षा को, जबकि ये 2 घंटे पढ़ने वाली परीक्षा है। आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 महीने तो ये परीक्षा आराम से 120 प्लस नंबर से निकल जाएगा। लेकिन कंटेंट आपके पास सही नहीं है, आप बुक्स मार्केट से लेकर आते हो, बहुत मोटी मोटी होती है, उसमें लेंदी सारे थ्योरी दिए होते हैं बड़े बड़े और कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, आपको समझ नहीं आता है। तो जब तक ये समझ नहीं पाओगे आप थ्योरी, तब तक आप इस परीक्षा को नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो 2 अटेम्प्ट हो चाहे 4 अटेम्प्ट हो। आप में से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इससे पहले 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। और आप बीएड किए हो या फिर डीएलएड किए हो। अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीका इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2025 का निचोड़ नोट तैयार किया है, यानी जिसमें सिलेक्टेड चीजें रहेंगी, लिमिटेड चीजें रहेंगी और हर एक थ्योरी को सरल भाषा में छोटा करके समझाया गया है ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, पढ़ो उतना जितना आप बाद में रिवीजन कर पाओ। अब बड़ा बड़ा आप पढ़ोगे, भारी लंबा लंबा आप पढ़ोगे तो उस वक्त तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बाद में रिवीजन नहीं कर पाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो वो परीक्षा के टाइम आपको याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो। नोट्स नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बना बनाए नोट्स मिलेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स है। इसमें आपको हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल करा जाएगा और पेपर 2 का भी नोट्स चाहोगे तो मिल जाएगा आपको। पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपको दिखाया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, उर्दू चाहिए उर्दू मिल जाएगा। पेपर 2 में भी आपको अगर एसएसटी का नोट चाहिए तो एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा विद ऑल सब्जेक्ट। अगर आपको साइंस मैथ का नोट चाहिए तो साइंस मैथ का नोट्स मिल जाएगा विद ऑल सब्जेक्ट, विद थ्योरी मिल जाएगा। ये कोई वन लाइनर नोट्स नहीं है, इसमें आपको थ्योरी दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में समझाएगा, इमेज भी दिया गया है ताकि आपको याद अच्छा से हो जाए और रिवीजन भी कर सकते हो। प्रश्न भी टॉपिक वाइज दिया गया है और प्रीवियस पेपर भी इसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको अलग से दिया जाएगा, लगभग 10 साल का। और कीमत कितनी है, कोई भी एक पेपर लोगे सिर्फ 199 रुपए,
कोई भी एक पेपर, पेपर 1 या पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ 199 रुपए। अगर आप बहुत पेपर, दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो साथ में, तो एक कॉम्बो ऑफर है दोस्तों आप सभी के लिए। दोनों पेपर के लिए 299 रुपए में आपको दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग आप लोगे तो ये 398 नहीं 400 रुपए का पड़ रहा है, तो दोनों एक साथ लोगे तो 299 का, और एक पेपर कोई लोगे तो 199 का। ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया है दोस्तों, लागत कीमत पर। इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इस नोट्स को लेने के बाद ना आपको प्रीवियस पेपर लेना पड़ेगा, ना ही आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर लेना पड़ेगा, ना प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा, ना गाइड बुक लेना पड़ेगा। इस नोट से पढ़ो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 120 प्लस अंक से वो बच्चे पास करेंगे जो 82 नंबर नहीं ला पा रहे 2-3 बार से। मेरे दोस्त, आपने तरीका बदलना है। आप मेहनत तो कर रहे हो, बस आप थोड़ा स्टडी चेंज करके देखो। वही बुक्स वगैरह जो मार्केट में है उसको लेने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। जल्दी कर लो, 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, मात्र 199 में कोई भी एक पेपर ले सकते हो। और बार बार कह रहा हूं, दोनों पेपर चाहिए तो 299 का पड़ेगा, क्योंकि बाद में बच्चे मैसेज करते हैं कि सर दोनों पेपर आपने 199 बताया था। ऐसा नहीं है, कोई एक पेपर 199, दोनों 299। इस नंबर पे मैसेज करना है, जल्दी मैसेज करोगे तो मिल जाएगा, वरना ये 500 सीट हो जाएगी पूरी, तो नहीं मिल पाएगा इस ऑफर में। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है, एक भी सब्जेक्ट, एक भी टॉपिक यहां पर छूटा नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। एसएसटी, मैथ, साइंस और लैंग्वेज में संस्कृत चाहिए संस्कृत मिल जाएगा, उर्दू चाहिए उर्दू मिल जाएगा, हिंदी चाहिए अंग्रेजी चाहिए सब मिल जाएगा। बस आप मैसेज कर दो एक बार, ठीक है। ये टेंशन आप खत्म कर दो कि पढ़ना कहां से है, कोई बुक नहीं लेना है, नोट्स पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको डाउट क्लियर करते हैं। सिलेबस मैंने समझा दिया। कितने पेपर होते हैं, तो ये 2 पेपर होते हैं भैया, एक आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, और दोनों पेपर में बता दिया कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। बीएड डीएलएड वाले जो हैं वो भैया बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं, डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस दिखा दिया। फीस की बात करें तो अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म डालते हो तो इसकी फॉर्म की फीस होती है मेरे दोस्त आपका 1000 रुपए। ठीक है, दोनों पेपर में से कोई एक पेपर डालते हो तो 1000, और जो बच्चे दोनों पेपर डालना चाहते हैं उनको सिर्फ 1200 रुपए लगेगा, 200 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा, दोनों पेपर एक साथ डाल सकते हो। तो डीएलएड वाले दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो वो 1200 में 200 और लगाकर दोनों पेपर देने दे, ताकि दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाए। अगर भविष्य में जूनियर की वैकेंसी आती है तो आपके पास जूनियर का पेपर भी क्वालिफाई रहेगा, तो बेनिफिट रहेगा। तो साथ में दोनों पेपर डाले, डीएलएड वाले 1200 का और एक पेपर 1000 का पड़ेगा। ठीक है, आप अपने चॉइस से डाल सकते हो। फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म भैया दीपावली के बाद आएगा, यानी 25 तारीख तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, सीटेट जो दिसंबर वाला है ये 25 अक्टूबर को फॉर्म देखने को मिलेगा, नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें मेरे दोस्त, तो ये परीक्षा जनवरी के फर्स्ट वीक में हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है और दिसंबर में आयोजित होना मुश्किल है, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तैयारी में जुट जाओ आप लोग। क्लासेस दोस्तों फॉर्म आते ही शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। और कंप्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए पहली बार में, एक बार में इस परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हो, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं निकल रहा है, या आप पहली बार दे रहे हो, तो इस नोट से पढ़ो भैया, भटकना नहीं है। एक ही बार में ये परीक्षा आपका क्रैक हो जाएगा। जिनका नहीं निकल रहा है उनके लिए तो रामबाण ये नोट साबित होने वाला है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।